हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप अपने पीसी में ब्लूस्टिक्स 5 को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको ब्लूस्टिक्स 4 डाउनलोड अगर करना है, 5 नहीं करना, तो गाइस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मेरे दूसरे चैनल पे भी अपलोड है। एंड आज की वीडियो में ब्लूस्टिक्स 5 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या है और उसमें जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। सो गाइस, ब्लूस्टिक्स 5 में आपकी जो रैम है वो बहुत ही कम यूज़ होती है। उसमें आपको डिवाइसेस देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग डिवाइसेस पे आप चला सकते हैं ब्लूस्टिक्स 5। एंड गाइस, आप कोई सा भी गेम हो, चाहे वो कोई सा भी गेम हो, वो आप स्मूथली रन करा सकते हैं, चाहे आपका पीसी 4 GB रैम क्यों ना हो। सो गाइस, अभी हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे एंड डाउनलोड करना शुरू करते हैं ब्लूस्टिक्स 5 को। सो गाइस, अभी आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र है उसे खोल लेना है। एंड गाइस, ब्लूस्टिक्स की डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आपको लिंक पे क्लिक करना है और गाइस उस लिंक को खोल लेना है। एंड गाइस, मेरा नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से लोड देर में होता है। एंड देख ही सकते हो लिंक मेरी खुल चुकी है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो ब्लूस्टिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से खोल सकते हैं। तो आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ब्लू कलर का बटन दिखाई दे रहा है। अब ये आपको गूगल ड्राइव पे पहुंचा देगा, यहाँ से आपको डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये ब्लूस्टिक्स 5 का जो ऑफिशियल EXE फाइल है वही है और कोई दूसरी फाइल नहीं है। ये मेरी ही खुद की, मैंने खुद ही अपलोड करी थी ये फाइल। एंड डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर देंगे तो आपका ब्लूस्टिक्स का जो लॉन्चर है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अपने माई पीसी में जाना है एंड डाउनलोड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो डाउनलोड फाइल थी ब्लूस्टिक्स, उसको अब आपको इस फाइल को खोल लेना है। सो गाइस, मैं इस फाइल को खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आगे का जो प्रोसेस है वो है क्या। सो गाइस, आपको कुछ अलाउ करने के लिए पूछेगा, उसे आपको अलाउ कर देना है। ब्लैक स्क्रीन शो होगी अगर रिकॉर्डिंग करोगे तो। सो गाइस, अलाउ करने के बाद जो ब्लूस्टिक्स है वो आपका खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो ब्लूस्टिक्स 5 यहाँ पे लिखा आ रहा है। आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कहाँ पे सेव करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कस्टमाइज़ लिखा आ रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो पाथ है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपकी जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएगी। इसका जो साइज़ है वो है 394 MB, अप्रॉक्सीमेटली 400 MB इसका साइज़ है, जो कि अगर आपका फास्ट इंटरनेट है तो और भी जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इंटरनेट अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चलता है तो इस वजह से मुझे लगभग 30 मिनट्स लगे इसे डाउनलोड करने में। सो गाइस, डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये हमारा 99% हो चुका। उसके ये फिर से इंस्टॉलिंग होगा, अबाउट 70 MB का इंस्टॉल होगा। उसके कंप्लीट होने के बाद आपका जो ब्लूस्टिक्स है वो लॉन्च हो जाएगा। सो गाइस, देखते हैं ब्लूस्टिक्स लॉन्च होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। एंड ये नीचे दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग ब्लूस्टिक्स, प्लीज़ वेट। सो गाइस, इसका वेट करते हैं, ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कुछ सेटिंग्स के चेंजेस करने हैं, वो कैसे करने हैं। एंड इसे लोड होने देते हैं। सो गाइस, ये लोड हो चुका है। अब आपको प्ले स्टोर पे सबसे पहले तो साइन अप करना होगा, तभी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं इधर। सो हम भी प्ले स्टोर पे साइन अप करते हैं सबसे पहले। तो मैं ये वीडियो थोड़े बाद में एडिट कर रहा हूँ, ट्रायल करने के बाद। सो प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं, कैसे साइन अप करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। सो मैंने पहले से एक अकाउंट ऐड कर रखा है, मैं आपको एक नया अकाउंट ऐड करा के दिखा देता हूँ। सो गाइस, चेकिंग इन्फो है, यहाँ पे आपका दिखाएगा। इसके बाद आपका जो जहाँ पे आपको ईमेल डालना है वो वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जिस भी अकाउंट से साइन अप करना चाहते हो, आपको यहाँ पे अपना खुद का ईमेल एड्रेस डाल देना है, या फिर अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके बना सकते हैं। और अगर आपको ईमेल भूल चुके हैं तो फॉरगॉट ईमेल पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा तो आपको पासवर्ड डाल देना है। मैंने पासवर्ड डाल दिया और नेक्स्ट कर देते हैं। अब आपको वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, अगर आपने ऐड कर रखा है तो आपका जो कोड है वो आपके फ़ोन पे आ जाएगा। सो गाइस, मैं कोड जल्दी से देख के डाल देता हूँ।
सो गाइस कोड मिल चुका है एंड कोड डाल दिया मैंने। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है, नीचे आएगा, या फिर यस आई एम इन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो चुका है प्ले स्टोर पे। अब आप जो गेम चाहें या फिर जो एप्लीकेशन चाहें वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस देख सकते हो मैंने फ्री फायर डाउनलोड करा था इस पर, एंड हमारा यहाँ पे अकाउंट ऐड हो चुका है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कुछ सेटिंग्स के बारे में जो कि आपको डाउनलोड करने के बाद करनी होंगी। सो गाइस देख सकते हो सबसे पहले सेटिंग्स पे हमने क्लिक करा। यहाँ पे आपको अपने पीसी के हिसाब से जो कोर है वो सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको मीडियम ही रहने देना है। अब आपका जो मेमोरी एलोकेशन है उस पर क्लिक करना है। अगर आपका अच्छा पीसी है तो आपको हाई कर देना है, और नॉर्मल पीसी है तो मीडियम कर देना है। मतलब अच्छा पीसी नहीं है तो उसे 1 GB कर देना है, और आप कस्टम सेट करना चाहें तो कस्टम सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कस्टम रहेगा। और फ्रेम रेट आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेम रेट में अगर आपका 4 GB रैम पीसी है तो आपको ये 60 ही रहने देना है, और अगर आपका 2 GB रैम का या फिर 1 GB रैम का पीसी है तो आप इसे कम भी कर सकते हैं। और इनेबल हाई फ्रेम रेट पे अगर आपका और भी अच्छा पीसी है तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। आप दूसरे वाले ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले। अगर आप गेम प्ले करते हैं तो उसके बीच में आपको FPS देखना है कि कितने FPS आ रहे हैं, तो इसे आपको इनेबल कर देना है। अब हम चलते हैं डिस्प्ले के ऑप्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो लैंडस्केप मोड है वही रहने देना है डिफ़ॉल्ट। जितना ज़्यादा आपका पीसी अच्छा होगा उतनी ही ज़्यादा आप अपनी DPI सेट कर सकते हैं, और जो रिजोल्यूशन है वो भी जितना ज़्यादा अच्छा पीसी है उतना ही ज़्यादा सेलेक्ट करें। एंड ग्राफिक्स पे आते हैं। अगर आपका अच्छा पीसी है तो आपको कॉम्पैटिबिलिटी सेट करना है, वरना परफॉर्मेंस पे ही रहने देना है। अब आप प्रेफरेंसेस पे देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आप डिवाइस सेटिंग्स पर जाइए। अगर आपका पीसी अच्छा है तो आपको ज़्यादा अच्छा डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि 32 GB रैम है तो आपको एसएस रॉक सेलेक्ट कर सकते हो, और नेटवर्क प्रोवाइडर आपकी जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है यहाँ पे गिवन उसे सेलेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस एडवांस और अबाउट में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, एंड यहाँ पे हम क्रॉस कर देते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन को दबा के, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। एंड गाइस आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जल्द से जल्द ला सकूं। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।